वाली की ज्यादती का मुकदमा दर्ज न होने पर दिलबर्दाश्ता लड़की की खुदकुशी के बाद हुकाम को होश आ गया। कानून को काबिल गफलत से जगाने के लिए मुतासर लड़की को मौत की नींद सोना पड़ गया। अदालत ने मुल्जिमान और दादरसी न करने वाले पुलिस एहलकारों को जुडिशल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कानून के रखवाले ही इज्जतें नोचने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करने लगे। बहावलपुर में 6 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती केस में नाकिस तफ्तीश करने पर एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद में 18 साल लड़की को औबाश नौजवानों ने अगवा और ज्यादती का निशाना बना डाला। मीरपुर खास की अदालत का डॉक्टर महा अली की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड कायम करने का हुक्म। सेकंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में कब्र कुशाई मेडिकल बोर्ड तश्कील दें, अदालत की हिदायत। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा, पनवाकिल में कपास, तिल, मूंगफली समेत दीगर तैयार फसलें तबाह। काश्तकारों को माली नुकसान का सामना। जान बचाने के लिए नकल मकानी करने वाले 4 अफराद सैलाबी रेलों में बहकर जानें गंवा चुके हैं। हालिया बारिश का पानी जमा होने की वजह से खुशाब में कानकनी का शोबा बहाल न हो सका। नमक, कोयला और दीगर कानों पर काम करने वाले 25,000 से ज्यादा मजदूर 20 रोज से बेरोजगार। हुकूमत से नुकसानात के अजाने के लिए पैकेज की अपील। और सजादा नशीन सयाद शरीफ पीर हमीदुद्दीन सियालवी स्पुर्द खाक नमाज जनाजा आस्ताना आलिया सयाद शरीफ में अदा की गई। हजारों अफराद की शिरकत। शहर गाँव का अहवालिए मैं हूँ आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके और अब जिक्र करेंगे एक और नाइंसाफी का जिसने कीमती इंसानी जान ले ली। खैरपुर टामेवाली में ज्यादती का मुकदमा दर्ज न होने पर दिलबर्दाश्ता लड़की की खुदकुशी के बाद हुकाम को भी होश आ गया। अदालत ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दादरसी न करने वाले पुलिस एहलकारों को जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। कानून को काबिल गफलत से जगाने के लिए मुतासर लड़की को मौत की नींद सोना पड़ा। इंसाफ न मिलने पर ज्यादती की शिकार लड़की ने खुदकुशी कर ली। जहर पीने से पहले बाप के नाम आखिरी खत में लिखा, आप कल से सर उठाकर जियोगे। मुतासिरा लड़की की मौत के बाद हुक्काम को होश आया। मुलजिम लुकमान को गिरफ्तार करके एसएचओ समेत 3 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। अदालत ने मुलजिम लुकमान और फर्ज से गफलत बरतने वाले एहलकारों को जुडिशियल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुतासिरा खानदान को इंसाफ और मुलजिमान को करार वाकई सजा मिलकर रहेगी। यहाँ का जो एसएचओ है सबसे पहले तो इसको उल्टा लटकाना चाहिए और इसको जो चो को चौराहे पे लटकाना चाहिए। अब ये बातें वो है जो आइन और कानून के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन एक इंसान होने के नाते से ये सारी कवरेज आपकी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। खैरपुर टामेवाली में ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की का वालिद थाने मुकदमा दर्ज कराने गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज न किया, सुलह का मशवरा दिया, जिस पर दिल बर्दाश्ता होकर मुतासिरा लड़की ने जहर पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। खैरपुर टामेवाली में ज्यादती का मुकदमा दर्ज न होने पर लड़की ने दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। अदालत ने दादरसी न करने वाले पुलिस एहलकारों को जुडिशियल रिमांड पर जेल, जबकि मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मज़ीद जानेंगे शाहिद अब्बास से, जो कि मुतासर लड़की के वालिद के साथ मौजूद है। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना खैरपुर टामेवाली का दूध मौजा चेले वैन में। एक और हवा की बेटी को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया है। पुलिस ने अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती तो इनकी बेटी जो है इनके साथ होती। तो इस हवाले से मेरे साथ उसके वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सारी बेटी नाल से जुल्म हो गया, बिल्कुल है ना, सारी बेटी नाल ज्यादगी कितने असा खैरपुर थाने दे चाहते गए सरले सहबानवी हांडले असा गए उत्ते भजदे रह गए। उन्हें नहीं सुनी सारी एक मुंशी साहब दरखास्त लिख दे दी थी। उन्हें इो को जाके भाई एसएचओ साहब को एसएचओ साहब दे गए, उन्हें डिठा ही कोई नहीं। उन्हें दस्तखत कर दे दिनों सके भी गोठ वनो तुसा चौकी ते गोठ चौकी ते गए उतो आए सिर्फ मतलब मौका दे पीछे चले गए। उन्हें सारी नहीं कोई सुनी। जी, जैसे कि आपने उसके वालिद की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी,
कानून की रखवाले ही इज्जतें नोचने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करने लगे। बहावलपुर में 6 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती केस में नाकिस तफ्तीश करने पर ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाफिजाबाद में घर में 18 साल लड़की को औबाश नौजवानों ने अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बना डाला। अहमदपुर शर्किया में नौकरी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती करने वाला सब इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया। शहर शहर गांव गांव ज्यादती के बढ़ते वाकयात। हवा की बेटी कहीं महफूज नहीं। कानून के रखवाले ही इज्जतें नोचने वालों को तहफ्फुज़ फराहम करने लगे। बहावलपुर में 6 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती केस में तफ्तीश नाकिस हुई। मुतासिरा बच्ची का मेडिकल भी न करवाया गया। जिम्मेदारी अदा न करने पर DSP सदर बहावलपुर की मुद्दत में ASI के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। हाफिजाबाद में 18 साल लड़की को घर से अगवा करके औबाश नौजवानों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। खबर न्यूज़ पर नशर हुई तो पुलिस हरकत में आ गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा लड़की मेडिकल के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। उधर अहमदपुर शर्किया में नौकरी का झांसा देकर लड़की से ज्यादती करने वाला सब इंजीनियर गिरफ्तार। मुलजिम ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया और किसी से मिलवाने के बहाने अब्बासिया टाउन ले जाकर लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर महाज शाह की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड कायम करने का हुक्म जारी कर दिया। सेशन जज की जानिब से सेकंड जुडिशल मजिस्ट्रेट को अपनी निगरानी में कब्र कुशाई और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के अहकाम जारी किए गए। इसी पर हम डिटेल्स लेंगे बिलाल महमूद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, साउथ सिटी अस्पताल कराची की डॉक्टर महाज शाह जो मीरपुर खास के इलाके सिंदड़ी में दरगाह गरोड़ शरीफ के गद्दीनशीन आसिफ शाह की जो है वो साहबजादी हैं, जिनकी जो है वो कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए मीरपुर खास की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर जो है वो आज मौजूद सेशन जज की जानिब से सेकंड जुडिशल मजिस्ट्रेट को अहकाम जारी किए गए हैं कि सेकंड जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के साथ साथ अपनी निगरानी में जो है वो कब्र कुशाई करें। जबकि सेकंड जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध को जो है वो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की लेटर भी जो है अरसाल कर दिया गया है। जबकि जल्द अज जल्द कब्र कुशाई की तारीख का तयन करने के भी जो है अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि डॉक्टर महाज शाह की कब्र कुशाई की दरखास्त जो है वो SSP साउथ कराची की जानिब से जो है मीरपुर खास की मौजूदा अदालत में जो है दायर की गई थी, जिस पर जो आज मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से जो फैसला सुनाया गया है। डॉक्टर महाज शाह की जो कब्र है वो मीरपुर खास की तहसील सिंदड़ी में जो है वो वहाँ पर है। वहाँ पर जो है डॉक्टर महाज शाह जो है मदफन है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बिलाल। ननकाना साहब से हम खबर है, जहां पर 2 निजी स्कूल्स के 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इंतजामिया की जानिब से दोनों स्कूल्स को सील कर दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है। जी बिल्कुल, ननकाना साहब में 2 निजी स्कूल जो हैं उनके 5 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद के मुताबिक एक गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शाहकोट में 2 तलबा और एक टीचर में, जबकि इसी तरह ननकाना साहब के गैरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 3 तलबा में ये कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मैं आपको बताता चलूं कि इस कोरोना के पेश नज़र उन्होंने स्कूल को सील कर दिया है और उसके बाद जी ठीक है, शुक्रिया शाहनवाज। मटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में 6 माह बाद खुलने वाले तालिबुल मौला कॉलेज में प्रिंसिपल समेत इंतजामिया अमला के 4 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया। सईदाबाद से शौकत इमरानी से मजीद तफसीलात। बिल्कुल 6 माह बाद जिला मटियारी में तलीमी इदारे जो है खुलने के बाद एक बार फिर से जो है बंद होना शुरू हो गए। आपको बताएं कि एक रोज कबल न्यू सईदाबाद तालिबुल मौला कॉलेज के प्रिंसिपल समेत जो स्टाफ के 4 लोगों में जो है वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद जो है कॉलेज को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। और हालांकि सूरत हाल आपको बताते चले कि वहाँ के जो गर्ल्स कॉलेज है उसको भी वायरस में मुब्तला लोगों की वजह से जो सील कर दिया गया। दूसरी जानिब सईदाबाद के सरकारी और निजी जो स्कूल्स हैं उनमें SOPs के तहत जो है तलीमी सरगर्मियाँ जारी हैं और तमाम स्कूल के असातिज़ा और तलबा जो है स्टाफ जो है मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के मुताबिक अगर केसेस में मजीद इजाफा होता है तो जो जिला मटियारी के मुख्तलिफ जो स्कूल्स कॉलेज और दीगर जो तलीमी इदारे हैं उनको बंद किया जा सकता है।
कोयटा का रुख करेंगे, जिसके 2 बड़े हाई स्कूल्स में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। स्कूल्स बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोयटा के 2 बड़े हाई स्कूल्स में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए और ये केसेस आने के बाद स्कूल्स को बंद कर दिया गया, जबकि स्कूल्स बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं न्यूज़ की स्क्रीन पर। कोयटा के 2 बड़े हाई स्कूल्स में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए और कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद फैसला किया गया कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा और स्कूल्स बंद करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 2 बड़े हाई स्कूल्स में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए और ये केसेस रिपोर्ट होने के बाद स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया गया, जबकि स्कूल्स बंद करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब देखना यह है कि ये स्कूल्स कब खुलेंगे। कोयटा के 2 बड़े अहम हाई स्कूल्स में कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं और ये कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद स्कूल्स को बंद कर दिया गया। स्कूल्स बंद करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोयटा से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर 2 बड़े हाई स्कूल्स में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद स्कूल्स को बंद कर दिया गया। और अब बात हो जाए महंगाई की। बढ़ती कीमतों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। खाने पीने की अशिया मुसलसल महंगी हो रही हैं। आटे, चीनी, फल, सब्जियों के निर्ख बढ़ते जा रहे हैं और कहीं हुकूमती इक़दाम महंगाई का सबब बन रहे हैं तो कहीं ताजरों और दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इस सूरत हाल ने अवाम को शदीद आजमाइश में मुब्तला कर दिया। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। शाहकोट से होंगे कामरान अली, चकवाल से होंगे चौधरी इमरान, कैसर अब्बास और सवात से होंगे बहार अली। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं शाहकोट का, जहां पर सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका परेशान है। कामरान से हम डिटेल्स लेंगे इस बारे में। कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के सताए आवाम की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। शाहकोट की मार्केट्स में अशिया ज़रूरिया की फराहमी और कीमतों का जो मसला है वो जूं का तू बरकरार है। शहर में आटे और चीनी की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के बाद अब जो सब्जियां हैं वो भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मटर, करेले, भिंडी, शिमला मिर्च, गाजर और आलू समेत जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके की जो मुश्किलात है वो भी बढ़ती ही चली जा रही हैं। जबकि जो फार्मी मुर्गी है इसने सब्जियों और दालों को मात दे दी है। इंतजामिया है वो इस हवाले से कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कम से कम सब्जियों की कीमतों को ही कम किया जाए ताकि इनकी जो मुश्किलात है वो कम हो सकें। जी, मुश्किलात को कम किया जा सके। कामरान साथ रहेगा। चकवाल का रुख करेंगे, जहां से इमरान कैसर अब्बास हमें बताएंगे कि महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है। मुल्क भर की तरह चकवाल में भी महंगाई की लहर ने गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। न तो कहीं पर हुकूमती रेट पर चीनी मिल रही है और न ही सरकारी रेट पे आटा। दालों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जो दाल आज से 2 माह पहले 160 रुपए किलो थी, आज वो 240 रुपए किलो हो चुकी है। आपको बताते चलें कि चकवाल में कुछ ऐसे बड़े सुपर स्टोर जरूर हैं जहाँ पे आवाम को 2-4 रुपए सस्ती अशिया दी जा रही हैं, जैसे बचत माल है या दीगर मकामात हैं। वहाँ पे आवाम को खाने पीने की अशिया, दालें, चावल, घी, उसके अलावा चीनी, आटा वो मार्केट की निस्बत 2 से 4 रुपए सस्ती मिल रही है। इमरान साथ रहेगा। सवात का रुख करेंगे, जहां पर बहार अली मौजूद हैं। बहार, आप बताएगा कि सवात के अवाम क्या कह रहे हैं और यहाँ पर महंगाई की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, अगर मुल्क भर की तरह सवात में भी महंगाई की बात की जाए तो महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। अवाम शदीद मुश्किलात का सामना है। रोज़ बरोज़ की महंगाई से अवाम जो है वो तंग हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इन हवाले से वो क्या कहते हैं। सर, बात यह अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई तो जो है ना वो आसमान से बातें कर रही है। कोई हाल नहीं है गरीब का, बंदे का। उसकी वजह ये कि वो किराया दे या मतलब यहाँ खुर्जनी अशिया जितनी भी है वो हद से ज़्यादा बढ़कर है, जो कि आम जो है ना बंदे के बस से बाहर है। ये समझिए, आम अगर सब्जियों को देखा जाए या परचून की किसी भी दुकान पे आप चले जाएं तो कोई चीज़ आपको ऐसे नहीं मिलेगी जो कि आप ले सकें। उन्होंने हुकूमत और दीगर जो इंतजामिया से उनसे मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनके लिए फौरी इक़दाम उठाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बेहद शुक्रिया आपका बहार अली। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद थे इमरान कैसर अब्बास और कामरान। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।
بن دادن خان کے یونین کونسل کندوال کے مکین 20 روز سے سرکاری اہلکاروں کی راہ تک رہے ہیں. سیلاب سے تباہ ہونے والے گاؤں کا کوئی پرسان حال نہیں. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر کا دورہ بھی ریلیف نہ دلا سکا. متاثرین بغیر چھت کے ملبے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. چودھری سلیم باقری کی رپورٹ دیکھیے. سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثر پنڈ دادن خان کی مضافاتی یونین کونسل کندوال کے مکین 20 روز گزرنے کے باوجود تباہ شدہ مکانوں کے ملبے پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. 20 روز قبل آنے والے پہاڑی ریلے نے گاؤں کے 100 سے زیادہ مکانوں کو تباہ کر دیا. درجنوں مکانوں کی چھتیں زمین بوس ہو گئیں. ملبے تلے دب کر متعدد افراد زخمی اور جاں بحق ہو گئے تھے. ہمارا گھر بارش کی وجہ سے سیلاب آنے پر گھر گر چکا ہے. ہم بہت انتہائی غریب ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بارشوں کی وجہ سے ہمارے مکانات جو علاقہ ہے بنہار سے پانی آیا, ہمارے مکانات گر گئے ہیں اور کافی زیادہ نقصان ہوا. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے ہنگامی دورے کے دوران گاؤں کے مکینوں کو ریلیف کی یقین دہانی کرائی تھی, لیکن 20 روز گزرنے کے باوجود بھی وعدہ وفا نہ ہو سکا. علاقہ مکین کھلے آسمان تلے ملبے کے ڈھیروں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. بارشوں اور برساتی پانی کی وجہ سے خوشاب میں کان کنی کا شعبہ بحال نہ ہو سکا. نمک, کوئلہ اور دیگر کانوں پر کام کرنے والے 25,000 سے زائد مزدور 20 روز سے بے روزگار ہیں. اسی پر ہمیں رپورٹ کریں گے محمد عمران گرایا. مائن اونر ایسوسی ایشن خوشاب کے ہنگامی اجلاس میں ملک اظہر اوان, عمران بشیر اوان, شجاع الرحمان ٹیبو نے بتایا کہ حالیہ بارشوں کے باعث کوئلہ, نمک سمیت دیگر معدنیات پر کام 20 روز سے بند ہے. بارشوں سے کان کنی کے شعبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. مزدوروں کی رہائش گاہیں بھی گر گئی ہیں اور وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں. مائنز اونر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ کان کنی کے شعبے کو بحال کرنے کے لیے اربوں روپے درکار ہیں. حکومت نقصانات کے ازالے کے لیے پیکج کا اعلان کرے. کیمرہ ٹین اور سابق رپورٹر سرفراز میکن کے ساتھ محمد عمران گرایا, نیو نیوز خوشاب. جبکہ پنواکر میں تیار فصلوں کو دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافے کی وجہ سے سیلابی ریلے نے تباہ کر دیا. کاشتکاروں کی مشکلات کے بارے میں بتائیں گے علی رضا ملک. دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. پانی کی سطح میں اضافے کے باعث کچے کے کئی دیہات اور فصلیں زیر آب آ گئی. سیلابی ریلے نے کپاس, تل, مونگ پھلی سمیت دیگر تیار فصلوں کو تباہ کر دیا. ابھی ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے. اس کے کوئی بھی حکومت کا ہمارے پاس کوئی ریلیف نہیں ملا ہوا ہے. دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے کئی دیہاتوں میں پھنسے افراد بھی پریشان ہیں. کچے کے دیہاتوں میں پھنسے افراد اپنی مدد آپ کے تحت کرائے پر کشتیاں لے کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. کچے کے علاقوں سے حفاظتی بند کی طرف نقل مکانی کرتے سیلابی ریلے میں بہ جانے سے ایک ہفتے کے دوران ایک خاتون سمیت 4 افراد جہاں بحق ہو گئے. جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالے, 4 آدمی کا ادھر ڈوب کے مر گئے ہیں. متاثرین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ کچے میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر کے حفاظتی بند تک پہنچا کر پریشانی دور کی جائے. کیمرامین سجاول سمرو کے ساتھ علی رضا ملک, نیو نیوز, پنواکل. حکومت کی جانب سے پابندی کے باوجود ملتان کے ہوٹلز اور دکانوں پر پولی تھین بیگز کا استعمال جاری ہے, جس کی وجہ سے ماحول آلودہ ہونے لگا. عدنان یعقوب کی رپورٹ دیکھیے اس بارے میں. ماحول کی آلودگی کا سبب بننے والے پلاسٹک اور پولی تھین بیگ کا استعمال کم نہ ہو سکا. ملتان کے مختلف ہوٹلوں اور دکانوں پر کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے لیے پولی تھین بیگ کا استعمال عام ہے. دکانداروں اور صارفین کا کہنا ہے کہ متبادل بیگ تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے. مجبوری ہے, برتن اتنا ہے نہیں, کیا کرے, دودھ لائیے, کیا سالن لائیے, کیا لائیے, چاپر لازمی, تھوڑے باتیں ملتے رہے ہیں, دکان والے منع کر رہے ہیں, پھر دے تھوڑے باتیں چلتے پہ ہیں. ضائع نہ ہونے والا پولی تھین شہر میں نکاسی آب میں رکاوٹ سمیت کئی مسائل کا سبب بننے لگا ہے. پولی تھین کے متبادل کپڑے کا تھیلا یا کاغذی تھیلے کے استعمال پر عمل درآمد کروانے میں انتظامیہ بھی ناکام دکھائی دیتی ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. مختلف ہوٹلوں پہ کھانے کی چیزیں ساری اسی پولی تھین بیگ میں ہی مل رہی ہیں اور لوگ بھی کیا کریں, ان کی مجبوری ہے. روزمرہ کی زندگی میں پلاسٹک بیگ کے استعمال کو ترک نہ کیا گیا تو اس سے پورے ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. کیمرامین کاشف نواز کے ساتھ عدنان یعقوب, نیو نیوز, ملتان. ٹوبہ ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈائلسس کرانا بھی خواب بن گیا. ضلع کا واحد ڈائلسس یونٹ تباہی کے دہانے پر ہے. 14 میں سے صرف 6 مشینز کارآمد ہیں جو اپنی مدت پوری کر چکی. دیکھیے ٹوبہ ٹیکسنگ سے ظفر اللہ کی رپورٹ.
اوور ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈیالسس کروانا مریضوں کی پہنچ سے دور. ڈی ایچ کیو اسپتال کے ڈیالسس یونٹ میں 10 سال قبل حکومت اور مخیر حضرات کے تعاون سے مریضوں کے لیے 14 ڈیالسس مشینیں لگائی گئی تھیں. ضلع بھر کے واحد ڈیالسس یونٹ میں ماہانہ 2500 سے زائد مریض ڈیالسس کرواتے ہیں، جن کے لیے 14 ڈیالسس مشینوں میں سے 8 مشینیں خراب ہو چکی ہیں اور جو 6 ڈیالسس مشینیں فنکشنل ہیں ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. میں اپنی والدہ کو یہاں پہ لے کے آتا ہوں ڈیالسس کے لیے. تقریباً 3 سال کے عرصے سے آ رہے ہیں. یہاں پہ نظام اور جو کافی اچھا ہے، مطلب عملہ وغیرہ اچھا کوآپریٹ کرتا ہے. بس مشینوں کا کچھ مسئلہ ہے، جیسے کہ مطلب 2-4 مشینیں خراب ہیں، پرانی ہیں اور پیشنٹ زیادہ ہیں، مشینوں کی زیادہ ضرورت ہے. ڈیالسس یونٹ کے انچارج کا کہنا ہے کہ ڈیالسس مشینوں کی تعداد کم ہونے کے باعث 3 شفٹوں میں مریضوں کے ڈیالسس کیے جاتے ہیں. نئی مشینوں کی ڈیمانڈ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو بھیج دی ہے. جلد ہی نئی مشینیں مل جائیں گی. بیسیکلی اب یہاں پہ 3 شفٹیں چل رہی تھی. پیشنٹ لوڈ کافی زیادہ اس ایریے میں اور ڈائلسس سینٹر ہے نہیں، جس وجہ سے نان سٹاپ مشینیں چل رہی ہیں. تو ہم نے نئی مشینیں بھی پرائمری سیکنڈری سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ ہماری 4 سے 5 مشینیں کنڈم ہونے والی ہیں، تو آپ ہمیں 6 مشینیں جو ہے نا وہ آپ انتظام کر. شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈیالسس یونٹ ڈی ایچ کیو میں عملہ تو بہت تعاون کرتا ہے، لیکن ڈیالسس مشینیں کم ہونے کے باعث ہمیں کئی دن انتظار کرنا پڑتا ہے. ہماری حکام والا سے اپیل ہے کہ نئی ڈیالسس مشینیں مہیا کی جائیں. کیمرہ مین علی احمد کے ساتھ ظفر اللہ خان، نمائندہ نیو نیوز، ٹوبا ٹیکسی. منشن آباد رورل ہیلتھ کمپلیکس منڈی صادق گنج کی عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہاسپٹل میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور گندا پانی جمع ہونے سے ڈینگی وائرس سمیت مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے. مزید جانیں گے عامر ارشاد جویا کی رپورٹ میں. منچن آباد کے علاقے منڈی صادق گنج میں رورل ہیلتھ کمپلیکس کی بلڈنگ 60 سال قبل تعمیر کی گئی تھی، جس کی حالت انتہائی خستہ حال اور مخدوش ہو چکی ہے. چھتیں اور دیواریں انتہائی کمزور ہو جانے کی وجہ سے محکمہ بلڈنگ کی طرف سے 7 سال پہلے ہی اس ہسپتال کی عمارت کو خطرناک قرار دیا جا چکا ہے. ہسپتال میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور گندا پانی جمع ہونے سے نہ صرف تعفن اور بدبو پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے آنے والے شہری ڈینگی سمیت مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ہسپتال کی 4 دیواری جگہ جگہ سے ٹوٹی ہونے کے باعث جانور ہسپتال کے احاطہ میں داخل ہو جاتے ہیں، جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا ہسپتال ہے. محمد عامر ارشاد جویا، نیو نیوز، منچن آباد. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اس بریک کے بعد بھی. سیالکوٹ تا لاہور موٹر وے پر حادثات میں قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئی. خاتون زیادتی کیس جیسا واقعہ بھی رونما ہو گیا، لیکن 6 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی موٹر وے پولیس تعینات نہ ہو سکی. اسی پر رپورٹ کریں گے ہمیں عثمان اقبال. سیالکوٹ لاہور موٹر وے مارچ 2020 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا، لیکن تاحال موٹر وے پولیس تعینات نہ ہو سکی. سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے بعض مقامات پر سروس روڈ اور باڑ غائب ہونے کے باعث موٹر سائیکلز، رکشہ اور جانور بھی موٹر وے سے فائدہ اٹھاتے نظر آتے ہیں. سابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور آئی جی موٹر ویز کو خط لکھ کر تمام خطرات سے آگاہ کیا، لیکن کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے کے بعد پنجاب ہائی وے پولیس کو سیالکوٹ لاہور موٹر وے پر تعینات کیا گیا ہے، جو موٹر وے پر شہریوں کو درپیش مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. چنیوٹ میں جگہ جگہ سیوریج کا گندا پانی شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا. میونسپل کارپوریشن کو بار بار شکایت کرنے کے باوجود انتظامیہ سیوریج لائنز کو درست کرنے میں ناکام ہے. مزید جانیں گے راجہ نواز علی سے. جی بالکل، چنیوٹ میں جگہ جگہ کھڑا گندا پانی جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہاں پر کئی دنوں سے گندا پانی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے، اور شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ وبائی امراض کا خدشہ بھی ہے، اور انتظامیہ کو جو ہے کئی بار شکایت کرنے کے باوجود یہ پانی جو ہے نہیں نکالا جا سکے. پانی کئی دنوں سے کھڑا ہے جی، ادھر میونسپل کمیٹی والے کہیں نظر نہیں آتے، اور یہ سامنے اتنا بڑا یہ چھپڑ بنا ہوا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ فوراً طور پر یہاں سے پانی جو ہے وہ نکالے. جی
मिल्स में किसान इत्तेहाद का इजलास हुआ। चौधरी रऊफ ततला को किसान इत्तेहाद शिमाली पंजाब का सदर मुकर्रर कर दिया गया। नौ मुंतखब सदर का आबाई इलाका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। किसान रैली से खिताब करते हुए चौधरी रऊफ ने हुकूमत के सामने 4 मुतालबात पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को फसल की सही और मुनासिब कीमत अदा की जाए। हुकूमत किसान इत्तेहाद की मुशावरत से काश्त से पहले गंदम, चावल, मकई, आलू और गन्ने की कीमत तय करे। ट्यूबवेल्स के बिजली के बिल्स की फी यूनिट की कीमत 4 रुपए की जाए। सजादा नशीं सयाल शरीफ साबिक सेनेटर पीर हमीदुद्दीन सियालवी को उनके वालिद हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा आस्ताना आलिया सयाल शरीफ में अदा की गई। आस्ताना आलिया सजादा नशीं मारूफ रूहानी शख्सियत पीर हमीदुद्दीन सियालवी जो गुज़श्ता शब सरगोदा की निजी हॉस्पिटल में 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें आस्ताना आलिया सयाल शरीफ पे उनके वालिद ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हजारों अफराद नमाज जनाजा में शिरकत की। ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी सेनेट के रुकन भी रह चुके हैं। 90 बरस की उम्र में कल्ब की बीमारी में मुब्तला रहने के बाद वो गुज़श्ता शब खालिक हकीकी से जा मिले। सवात के इलाके मट्टा का 22 साला नौजवान अमानुल्लाह स्केचेस और पेंटिंग बनाने का शौकीन है। इसे पेंसिल के जरिए तस्वीर और स्केचेस बनाने में महारत हासिल है। रिपोर्ट करेंगे बहार अली। अमानुल्लाह जामिया पेशावर का तालिब इल्म है और 15 साल की उम्र में बेहतरीन कारकर्दगी पर स्काउट्स में सदारती गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुका है। यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ मुकाबलों समेत जापान का दौरा भी कर चुका है। अमानुल्लाह के बनाए हुए स्केचेस और पेंटिंग मौजूदा हालात, वक्त और लम्हात की अक्कासी करते हैं। उनके पेंटिंग का हर रंग अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है जो देखने वालों को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर करता है। मैं मटर स्काउट ओपन ग्रुप का साबिका सदारती गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ। इनके अलावा मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से पेंटिंग कर रहा हूँ BS में, और इसके अलावा मैंने बहुत सी नेशनल और सूबाई सतह पर इवेंट अरेंज किए बहुत सी। नौजवान अमानुल्लाह का कहना है कि मेरा बचपन से पेंटिंग और स्केचेस बनाने का शौक था। आज तक मैंने बहुत सी पेंटिंग और स्केचेस बनाई हैं। बचपन से मेरा शौक था कि मैं एक पेंटिंग का आर्टिस्ट बनूं और अपने इलाके का खिदमत करूं और अपने इलाके की मशहूर जो हमारी मशहूर पर्सनालिटीज है उनकी पे स्केचेस बनाऊं। अमानुल्लाह का कहना है कि स्वात के नौजवानों में बहुत टैलेंट मौजूद है। हुकूमत की जानिब से आर्ट्स पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये है मटा सवात की रिहायशी 22 साला नौजवान अमानुल्लाह जो अपनी मदद आप के तहत स्केचेस और पेंटिंग बना रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी माली इमदाद के साथ इनके लिए बाकायदा तौर पर एकेडमी भी कायम करे। कैमरा टीम के साथ बहार अली, न्यूज़ मटा सवात। शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल आपने जाना। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया।